रेड करके देता है। मैंने कहा कोड को रन करो। कोड मेरा रन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आया वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाला कंसेप्ट कि भाई हाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, 4th में शो करना है। मैंने कहा सबसे पहले शो करो कितनी बुक्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो हमारे पास यहाँ पे बुक नंबर 101 नेम पाइथन है, बुक का ऑथर है गाइड। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 2 चला दो भाई, 2 नहीं सॉरी 1 चला दो। ऐड करनी है बुक का नंबर था मैंने 102। बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम मैं लिख देता हूँ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस किसने लिखी है भाई, ये मैं लिख देता हूँ राजू जो है उसने लिखी है। मैंने कहा ठीक है, राजू ऐड हो चुका है। मैंने कहा अब शो करना है एक बार बुक्स को, तो यहाँ पे दोनों बुक्स शो हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं। मैंने कहा 3 फाइंड। हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्रोजेक्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 4। तो भाई जिसने अभी तक ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो एक्सेस कर लेना है। इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ कि भाई मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनवा रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट मैं किसके बेसिस पे बनवा रहा हूँ, तो ये जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन की, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी फीचर्स हैं वो मैंने कवर करवाए हैं, क्योंकि हमारे मेन फीचर्स हैं वो सारे मैंने कवर करवाए हैं। तो भाई इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लेना, और ये प्रोजेक्ट वाली सीरीज है ना जो प्लेलिस्ट है इसको भी आप लोग एक्सेस कर लेना। और इस वाली प्लेलिस्ट के अंदर जिसके अंदर मैंने पाइथन के फीचर्स करवाए हैं, जो जो मेन चीजें हैं वो करवाई हैं, इसके अंदर मेरे को और क्या क्या ऐड करना चाहिए ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। और ये आपके भाई का चैनल है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देना, और जो ये बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर देना। उससे फायदा क्या हो जाएगा कि भाई जब भी मैं एक वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। फायदा क्या हो जाएगा इससे कि भाई आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि कुछ नया टॉपिक मैंने करवाया है, और उसको आप करके इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो सिंपली। तो चलो आज का कंसेप्ट क्या होने वाला है, आज हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर सिस्टम। अब इस के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले तो ऊप्स का, कि भाई हम कुछ क्लासेस बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको हम यूज करने वाले हैं। और क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर ये सारी चीजें करी थी, वो हम देखेंगे। सेकंड चीज हम इसके अंदर हम और क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हम यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग का, कि भाई किस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल राइट कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, नहीं पढ़ा था भाई वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। और इसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे, भाई रीड करेंगे एक टेक्स्ट फाइल को, किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। उसके अलावा फॉर लूप ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हम करते हुए आ रहे हैं। अब देखो भाई करेंगे क्या, अपना सिस्टम क्या है ओवरऑल, कि भाई इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ना एक ऐड नाम से फंक्शन बनाएंगे, ऐड बुक नाम से। ये ऐड बुक फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन है ना अपनी जो बुक्स हम देंगे इसके अंदर, मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा एक बुक का नाम, उसका है ना नंबर हो सकता है, उसका ऑथर हो सकता है, ये मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर उस बुक को राइट करवा देगा एक फाइल के अंदर जा करके। फिर एक हम क्या करेंगे, हम रिमूव बुक नाम से फंक्शन बनाएंगे, रिमूव बुक नाम से हम फंक्शन बनाएंगे। ये रिमूव बुक क्या करेगा, ये क्या कर देगा, उस फाइल के अंदर से उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिलीट कर देगा, सिंपल। उसके अलावा और क्या बना सकते हैं, हम फाइंड बुक बना सकते हैं, कि फाइंड अंडरस्कोर बुक, कि भाई जो क्या करेगा, ये भाई एक बुक को फाइंड करके दिखाएगा हमें कि क्या वो बुक एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो सबसे पहला एड बुक हो गया, रिमूव बुक हो गया, फाइंड बुक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेव करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, सेव बुक। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऐड बुक फंक्शन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज ले लेंगे, और ऐड बुक करवाने के बाद हम क्या कर देंगे, सेव करवा देंगे उन बुक्स को एक फाइल के अंदर। ऐड बुक का कुछ और काम है, सेव बुक का कुछ और काम है। सेव बुक क्या करेगा, फाइल के अंदर सेव करेगा, ऐड बुक क्या करेगा, वैल्यूज लेगा और फिर सेव बुक फंक्शन को कॉल कर देगा, सिंपल। और भी कुछ फंक्शंस है जो हम साथ के साथ में बना देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना बनाना। तो पाइथन को खोल लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीज है। ओके, सबसे पहले अपन एक क्लास बनाते हैं। क्लास किस नाम से बनाता हूं मैं, क्लास बना दिया मैंने बुक नाम से।
अब ये बुक नाम से क्लास क्या करेगी, इसके अंदर मैंने कहा कि भाई ये डेफ इनिट बनाओ, तो मैंने कहा इन इट, और इनिट क्या करेगा ये भाई, तो सेल्फ ले लेगा। और सेल्फ का काम क्या होता है ये मेरे को जल्दी से कमेंट्स में आप लोग बताना, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में पता है तो सेल्फ लगा दिया, नहीं पता तो भाई आप क्या कर लेना, उसे एक्सेस कर लेना, उस प्लेलिस्ट को, उसके अंदर पता लग जाएगा आपको। सेल्फ के बाद मैंने कहा कि भाई ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, बुक का नाम ले लेगा। बुक नाम लेने के बाद दूसरी क्या चीज ले लेगा, ये बुक का नंबर भी ले सकता है, तो मैंने कहा बुक नंबर, तो मैंने कहा बी नंबर। बी नंबर लेने के बाद बी नेम ले लेगा, और क्या ले लेगा, बी का ऑथर ले लेगा, बुक का ऑथर ले लेगा। ओके, अब ये क्या करेगा, इतनी सारी बुक्स को लेने के बाद ये एक वेरिएबल डिफाइन करेगा सेल्फ डॉट बी नेम, और बी नेम के अंदर मैंने कहा जो भी बी नेम यूजर ने दिया है वो आप स्टोर कर लो, इसी के साथ में आप बी नंबर, तो मैंने कहा सेल्फ डॉट बी नंबर, और बी नंबर में क्या कर दो आप, जो भी बी नंबर यूजर ने दिया है उसको स्टोर कर लो। उसके बाद में थर्ड चीज आप क्या करो कि भाई जो भी ऑथर है, तो मैंने कहा सेल्फ डॉट बी ऑथर, बी ऑथर के अंदर क्या करो भाई, जो भी बुक का ऑथर है उसको स्टोर कर लो। सिंपल सा सिस्टम, ये हमने कर लिया। एक लाइब्रेरी नाम से क्लास बनाता हूँ, तो मैंने कहा क्लास लाइब्रेरी बनाओ, और लाइब्रेरी क्लास में क्या करो आप एक काम करो, काम क्या है बेसिक सा, कि भाई सबसे पहले तो उसको इनिशियलाइज करो, तो मैंने कहा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट। इन इट के अंदर मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, सेल्फ ले लो। सेल्फ लेने के बाद आप क्या करो, सबसे पहला काम तो कि भाई एक लिस्ट बनाओ, तो मैंने कहा कि भाई सेल्फ डॉट बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट के अंदर आप क्या करो, एम्प्टी लिस्ट बनाओ। सिंपल, मतलब क्या हुआ कि भाई लाइब्रेरी को जैसे ही बनाया जाएगा एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, सेल्फ डॉट लोड बुक फ्रॉम फाइल, इस फंक्शन को बनाओ। अब ये फंक्शन क्या है ये सिंपली पहले समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्या है कि भाई कोड है, अब कोड का हमें पता है कि भाई कोड रन होता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है तो जो भी काम चल रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कुछ ऐसा कि भाई हमने कुछ काम करा है तो वो काम मेरा एक फाइल में स्टोर हो गया, उसके बाद चाहे आपका कोड पूरा का पूरा खत्म हो जाए, फाइल तो है, फाइल के अंदर सारा डेटा सेव्ड है, सारी जितने भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है वो रखी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे ही कोड दोबारा रीस्टार्ट हो तो क्या करो, इस के अंदर जाओ, इस फाइल के अंदर जाओ, इस फाइल में से सारा डेटा उठाओ और एक लिस्ट जो हमने बना रखी है उसके अंदर ऐड कर दो, ताकि जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग बुक्स है वो सारी यहाँ पे हमें दिख जाए। सिंपल, ये इतना सा काम है। तो मैंने क्या करा, मैंने लोड बुक फ्रॉम फाइल फंक्शन को कॉल करा। अब ये लोड बुक फ्रॉम फाइल फंक्शन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये भाई सबसे पहले तो डेफ मैं बना देता हूँ उसको, लोड बुक फ्रॉम फाइल, ये हमारा फंक्शन का नाम है, तो इसको रख देता हूँ मैं एज इट इज यहाँ पे, और इसमें लगा देता हूँ एक सेल्फ, सेल्फ लगाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा सबसे पहले तो फाइल को ओपन करो, बट उससे पहले ट्राई करो। ट्राई क्यों, क्योंकि मे भी हो सकता है कोड पहली बार रन हो रहा हो, और पहली बार रन होगा तो फाइल क्रिएटेड ही नहीं होगी ना हमारी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, ट्राई करो। क्या ट्राई करो, विद ओपन करने का। क्या ओपन करने का भाई, फाइल का। फाइल का नाम मैं रख देता हूँ lib.txt को, किस मोड में, रीड मोड में, तो रीड मोड लगाने की जरूरत है नहीं। तो मैंने ये कर दिया, मैंने कहा सबसे पहले उसको रीड करने की कोशिश करो, अगर वो रीड हो जाती है तो आप क्या करो, आप एक काम करो, आप है ना एक s इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो, या फिर एक काम करते हैं हम है ना यहाँ पे s इक्वल्स टू ले लेते हैं, या फिर डेटा इक्वल्स टू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, डेटा इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस। रीड लाइंस मेथड क्या करता है कि भाई सारी लाइनों को रीड कर लेता है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रिंट कर दो एक बार इस डेटा को। तो अपन एक काम करते हैं, एक बार प्रिंट करवा करके देखते हैं चलता है नहीं चलता, और एक्सेप्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। भाई एक्सेप्ट आप क्या कर देना, आप पास कर देना उसको, अगर कोई एरर आता है तो हम एक काम करते हैं, हम एक लाइब्रेरी जो है हमारी उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा लाइब्रेरी इक्वल्स टू लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के थ्रू हम क्या करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। मैंने कोड को रन करा,
तो यहाँ पे ओके डेटा, अच्छा ये मेरी फाइल में मेरा पहले से रखा हुआ है, एक सेकंड। मैंने कहा इस कोड को रन करो, जैसे मैंने कोड को रन करा तो यहाँ पे क्या आया, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एक्सेप्ट में चला गया। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती होती, इन केस मेरी फाइल एग्जिस्ट कर रही होती, तो हमें क्या करना है, हमें भाई उस लाइन को उठाना। सबसे पहले मैंने कहा फॉर लूप चलाओ आई इन डेटा, और डेटा चलाने से क्या होगा कि भाई एक एक लाइन उठ करके मेरे पास आ जाएगी। अब एक एक लाइन उठ करके आ चुकी है, तो सबसे पहले क्या करो भाई, उसके अंदर से फालतू के स्पेसेस हटा दो आगे और पीछे से। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई लाइन इक्वल है मेरी, जो भी आई है उसको स्ट्रिप कर दो। स्ट्रिप करने से क्या होगा कि भाई जो भी आगे पीछे के स्पेसेस हैं वो हट जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करो, उस लाइन को स्प्लिट कर लो। तो मैंने कहा लाइन इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट। ये काम आप सेम लाइन में भी कर सकते थे, ऊपर वाली में यहीं पे डॉट स्प्लिट लगा देते तो पहले ये प्रोसेस होता, उसके बाद स्प्लिट हो जाता। ये कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद मैंने कहा कि भाई जो मेरी सेल्फ डॉट बुक लिस्ट है ना, उसके अंदर आप इस चीज को अपेंड कर दो। किसको अपेंड कर दो? जो मेरी लाइन आई है। इससे होगा क्या, फाइल के अंदर जैसे मेरी लाइन रखी हुई है, उस लाइन को उठाया जाएगा, उसके आगे पीछे के स्पेसेस हटाए जाएंगे, स्लैश एन हटा दिया जाएगा बेसिकली। फिर उसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ा कहाँ से जाएगा, हम एक काम करते हैं यहाँ पे कॉमा से तोड़वाते हैं। तो कॉमा से तोड़ दिया जाएगा, कॉमा से तोड़ करके उसको राइट कर दिया जाएगा बुक लिस्ट वाली फाइल के अंदर। इतना सा काम है, लोड बुक कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है, डेफ एड अंडरस्कोर बुक। एड अंडरस्कोर बुक क्या करेगा, ये सेल्फ लेगा, साथ के साथ में क्या करेगा, ये भाई एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट किसका लेगा, ये भाई ये जो हमने क्लास बनाई है ना, इसका ऑब्जेक्ट लेगा। और इसका ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो डेटा बाहर निकाल लेगा। तो मैंने कहा एक एलएसटी बनाओ, और इस एलएसटी के अंदर मैंने क्या करा, मैंने स्टोर कर दिया। क्या स्टोर कर दिया मैंने कहा कि भाई जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर से बुक का नंबर निकाल लो, कॉमा जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर से बुक का नेम निकाल लो। उसके अलावा और क्या है भाई, बुक के अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसके अंदर से बुक का ऑथर का नाम निकाल लो। तो मैंने कहा बी ऑथर, वो निकाल लो। वो निकालने के बाद मेरे को क्या करना है भाई, इस लिस्ट को भी ऐड करवा देना है, अपेंड करवा देना है बेसिकली बुक लिस्ट के अंदर। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट जो बुक लिस्ट है मेरी, उस बुक लिस्ट के अंदर आप क्या कर दो, अपेंड कर दो। किसको अपेंड कर दो भाई, जो भी मेरे पास एलएसटी रखी हुई है। इस एलएसटी के अंदर क्या है, जो भी ऐड करवाना चाहता था यूजर। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, उसके बाद सेल्फ डॉट सेव बुक नाम से जो फंक्शन है उसको कॉल कर दो। अब ये सेव बुक फंक्शन क्या करेगा, ये जितने भी बुक्स हैं सभी को बुक लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर कर रखा है। उस बुक लिस्ट में से उन सारी फाइल ना बुक्स को उठाएगा और फाइल के अंदर सेव कर देगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम क्या होगा, डेफ सेव अंडरस्कोर बुक। सेव अंडरस्कोर बुक फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली सेल्फ लेगा। सेल्फ लेने के बाद क्या करेगा, ये सबसे पहले तो फाइल को ओपन करेगा। तो फाइल ओपन करने के लिए सेम चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बस अब हमें को क्या रखना है, राइट मोड में रखना है, क्योंकि हम ओवर राइट कर रहे हैं। पुराना डेटा हट जाए, नया वाला ऐड हो जाए। मैंने कहा ओवर राइट कर दो। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फॉर आई इन बुक लिस्ट करा जाएगा, बुक LST। अब बुक लिस्ट मेरी बाहर है तो मेरे को सेल्फ लगाना पड़ेगा क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है। बुक लिस्ट लगा दिया। फिर उसके बाद आई के अंदर क्या आएगा, जो बुक लिस्ट के अंदर अंदर और लिस्ट बनी हुई थी वो लिस्ट आएंगी। तो अब मेरे को क्या करना है कि भाई जो मेरे पास वो फाइल है, जो मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट में से एलिमेंट्स को उठाना है और फाइल के अंदर से कॉमा से सेपरेट करके राइट करवा देना है। सिंपल, इतना सा काम मेरे को करना है। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली एक लाइन बना देते हैं। मैंने कहा लाइन इक्वल्स टू है, जो भी मेरा आई है उसके जीरो पे जो भी एलिमेंट है वो उठा लो, उसमें प्लस कर दो एक कॉमा, प्लस जो भी आई के वन पे एलिमेंट है वो उठा लो, उसमें प्लस कर दो एक कॉमा, फिर प्लस कर दो उसके अंदर आई के
टू पे जो भी एलिमेंट है वो उठा लो, उसमें प्लस कर दो एक स्लैश एन क्यों, ताकि नेक्स्ट लाइन में चले जाए हम। ये बन गई मेरी एक सिंगल लाइन। अब इस सिंगल लाइन को क्या करना है, हमें फाइल के अंदर राइट करवाना है। तो मैंने कहा एफ डॉट राइट कर दो। क्या राइट कर दो, जो भी मेरा क्या कहते हैं ये जो लाइन आई है इस लाइन पे, सिंपल इतना सा काम करना है। इससे क्या हो जाएगा, मेरा सारा डेटा ओवरराइट हो जाएगा। बेसिकली क्या करा है हमने यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक फाइल है पहले से एग्जिस्ट करती है सपोज, उसके अंदर काफी सारी बुक्स हैं रखी हुई है पहले से। उन बुक्स को जैसे ही मैंने कोड रन करा तो वो सारी की सारी बुक मेरी बुक लिस्ट के अंदर आ गई। बुक लिस्ट के अंदर सारी की सारी जो भी मेरी बुक्स थी वो आ चुकी है। अब मैं जैसे ही ऐड बुक को कॉल करूंगा, तो ऐड बुक को कॉल करा इसका मतलब क्या है कि भाई इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और बुक ऐड करवा दी है। एक और बुक कैसे ऐड करवा दी, ये देखो भाई ऐड बुक के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने बुक लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दी एक और बुक जो यूजर ने दी है, ऑथर ने बेसिकली यूजर ने दी है, वो ऐड हो गई। अब मेरे को क्या करना है, इन सारी जितनी भी बुक्स हैं इन सभी को दोबारा से इस फाइल के अंदर राइट करना है। अब अपेंड मोड में मैं करता तो क्या होता कि भाई इसी के नीचे ये दोनों जो बुक मैंने लिखी है ये दोनों दोबारा रिपीट होती और फिर तीसरी वाली जो है वो यहाँ पे आती। बट मेरे को ऐसे थोड़ी करना है, ये दो बार थोड़ी आएंगी, तो एक ही बार आएंगी। तो मैंने राइट मोड में रखा। राइट मोड में क्या होगा, जो पहले से एग्जिस्ट है वो हट जाएगा और ओवरराइड हो जाएगा। तो ओवरराइड हो जाएगा तो ये वाली तो हमारे पास सेव भी है यहाँ पे बुक लिस्ट के अंदर, तो ये वापस से यहाँ पे क्या कर दी जाएंगी, स्टोर कर दी जाएंगी दोनों की दोनों बुक्स। और फिर जो नई वाली है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब मेरी बुक लिस्ट के अंदर क्या हो गई, पुरानी भी हो गई और नई वाली भी हो गई। तो इस वजह से मैंने क्या करा है, राइट मोड में फाइल को खोला है ताकि पुराना डेटा इरेज हो, नया वाला राइट हो। अपेंड में खोलता है तो वो पुरानी भी रहती है उसके अंदर। सिंपल, ये हो गया सेव बुक। अब उसके अलावा हमारा और क्या ऑपरेशन हो सकता है, अगर हम देखें यहाँ पे रिमूव ऑपरेशन हो सकता है कि भाई डिलीट भी तो करना हो सकता है एक बुक को। तो रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे मैंने कहा डेफ रिमूव अंडरस्कोर बुक। अब रिमूव बुक क्या करेगा, ये सेल्फ लेगा। सेल्फ लेने के बाद ये सिंपली क्या कर देगा भाई, ये जो बुक लिस्ट है उसके अंदर लूप चलाएगा। तो मैंने कहा फॉर आई इन सेल्फ डॉट बुक एलएसटी। और ये क्या करेगा, ये जो मेरा मेथड है ये सेल्फ लेने के बाद ये बुक नंबर भी लेगा जिसको रिमूव करना है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट और बना दी एम्प्टी। तो मैंने कहा lst इक्वल्स टू एम्प्टी। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर बोला, क्या बोला भाई, मैंने कहा कि भाई इफ जो मेरा आई है वो नॉट इक्वल है, आई नहीं सॉरी आई के जीरो पे जो एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि भाई जीरो पे क्या है मेरा बुक का नंबर है, वो अगर नॉट इक्वल होता है मेरा बुक नंबर के, तब तो आप क्या करते रहो, जो एलएसटी है उसके अंदर अपेंड करते रहो। क्या अपेंड करते रहो, उस आई को, अदरवाइज कुछ मत करो। और फिर लास्ट में मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो अब सेल्फ डॉट बुक एलएसटी है उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा दो, जो एलएसटी मेरे पास है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऐसे करा है कि भाई मेरे पास एक बुक लिस्ट थी, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। यहाँ पे मैं बहुत सारे बना देता हूँ इस तरीके से। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे इनका नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ये बुक नंबर है। मैंने कहा मेरे को 2 को हटाना है तो मेरा फॉर लूप चलेगा। एक एलएसटी मैंने खाली बना रखी है, खाली, और ये क्या है, ये बुक लिस्ट है हमारी। तो मैंने कहा बुक एलएसटी, ये मेरी खाली है, ये इसमें भरा हुआ है, इसमें ये खाली है। अब मैंने फॉर लूप चलाया, मैंने कहा अगर मेरा आई नॉट इक्वल टू होता है बुक नंबर तो मेरे को 2 डिलीट करना है। तो ये तो नॉट इक्वल टू है, इसके जीरो पे जो एलिमेंट है इसको अपेंड कर दिया गया इस वाली फाइल के अंदर, तो 1 वाले को ऐड कर दिया गया। फिर 2 वाले की बारी आई, 2 वाले को चेक करा गया क्या वो नॉट इक्वल टू है बुक नंबर के, नहीं भाई क्योंकि मेरे को 2 तो डिलीट करना था, बुक नंबर जो यूजर ने दिया है वो क्या है 2 है, तो 2 वाले को ऐड नहीं करा जाएगा। फिर 3 वाले को कर दिया जाएगा। तो अब मेरी लिस्ट के अंदर क्या आ चुका है, ये जिसको डिलीट करना था वो हट गया, नए वाले आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि भाई जो बुक लिस्ट है उसको इक्वल कर दो एलएसटी के। तो ओवरऑल क्या हुआ, 2 वाला हट गया, 1 और 3 ही इसके अंदर रह गया। अब इनको हमें फाइल में भी तो राइट करना है, तो फाइल में राइट करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सेव बुक नाम से जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अब जो सेव अंडरस्कोर बुक फंक्शन है
उसको क्या कर दो भाई, कॉल कर दो। इसको कॉल करने से क्या होगा कि भाई जो फाइलें हैं मेरे पास वो डिलीट होकर के नई वाली उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, सिंपल। उसके बाद रिमूव करने के बाद हमारा फाइंड फंक्शन रहता है कि भाई फाइंड करना है एक बुक को, तो कैसे करोगे, तो मैंने कहा डेफ फाइंड अंडरस्कोर बुक। फाइंड अंडरस्कोर बुक क्या करेगा, ये सेल्फ ले लेगा, साथ में क्या ले लेगा, एक बुक का नंबर भी तो लेगा जिसको फाइंड करना है, तो कैसे ढूंढेगा। तो मैंने कहा सेम चीज, मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा यहाँ तक का, एक तरीके से थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो मैं इस चीज को यहाँ रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड या फिर फाउंड। फाउंड को मैं रख देता हूँ फॉल्स। मैंने कंसिडर करा कि भाई नहीं है बुक सबसे स्टार्टिंग में। मैंने क्या करा कि भाई आई का 0 अगर इक्वल हो जाता है बुक नंबर के, तो आप क्या कर देना, तब आप क्या कर देना, जो फाउंड है उसको कर देना ट्रू कि हाँ भाई मिल चुकी है हमें बुक। और फाउंड ट्रू करने के बाद आप प्रिंट कर देना बुक नंबर। बुक नंबर में क्या प्रिंट करना है, जो भी मेरा आई आया है उसके 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। फिर मेरे को क्या प्रिंट करना है, बुक का नेम प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा बुक का नेम प्रिंट कर दो। तो मैंने कहा नंबर की जगह पे नेम, और नेम कहाँ पे है, फर्स्ट पे है। फिर मैंने कहा थर्ड चीज बुक का ऑथर नेम, तो मैंने कहा ऑथर, ऑथर कौन है भाई, जो इंडेक्स 2 पे है, ये कर देना। और उसके बाद क्या कर देना, आप लूप को ब्रेक कर देना, क्योंकि मेरे को भाई मिल ही चुकी है, तो मैं बार बार क्यों चलाता रहूंगा। और यूनिक नंबर होता है बुक, हर बुक का अलग यूनिक नंबर होता है। फिर मैंने कहा इफ नॉट फाउंड, अब ये नॉट फाउंड वाला फाउंड नहीं है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब क्या है, अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट फाउंड का मतलब हो जाएगा ट्रू। इफ ट्रू हो जाएगा तो प्रिंट कर देंगे हम, क्या प्रिंट कर देंगे, बुक नॉट एग्जिस्ट। तो हम लिख देंगे बुक नॉट फाउंड, ये लिख देंगे सिर्फ बुक नॉट फाउंड। ओके सिंपल। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और फाइंड हो गया हमारा, रिमूव हो गया, सेव हो गया, लोड हो गया, ठीक है। एक फंक्शन और बनाते हैं, शो ऑल बुक्स। तो मैंने कहा डेफ शो बुक्स। शो बुक्स फंक्शन क्या करेगा, ये भी सेल्फ लेगा। तो सेल्फ लेने के बाद ये क्या करेगा, ये सिंपली प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाता हूँ, मैंने कहा फॉर आई इन, किसमें चलाएंगे हम, बुक लिस्ट के अंदर। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट बुक एलएसटी जो है उसके अंदर लूप चलाओ। उसके अंदर लूप चलाने के बाद आप एक काम करो, आप प्रिंट करो। बट उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इफ बुक लिस्ट सेल्फ डॉट बुक लिस्ट, कि भाई अगर बुक लिस्ट के अंदर कुछ हुआ तभी तो लूप चलाना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें बोल देना है अभी आपकी जो बुक लिस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। तो मैंने कहा प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, आप प्रिंट कर देना इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा सा दिखे कोड हमारा, हमारी अलग अलग बुक्स अलग अलग प्रिंट हो जाए। मैंने कहा ये करना। ये करने के बाद आप एक काम करना, प्रिंट कर देना ये सारी चीजें, क्योंकि सेम ही चीज रहेंगी आई के अंदर सेम। और फिर क्या कर देना, लास्ट में प्लस, प्लस नहीं सॉरी, एक कॉमा, एक स्लैश एन भी प्रिंट कर देना, ताकि नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ दी जाए। एल्स वी हैव टू प्रिंट, मैंने कहा एल्स वी हैव टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, नो बुक्स येट, ये प्रिंट कर देना है, नो बुक्स येट। अब इतना सा काम है भाई अपना। एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं इस कोड को, क्या मेरा ये कोड जो है वो भी चलता भी या नहीं चलता। मैंने लाइब्रेरी को कॉल करा, और लाइब्रेरी को कॉल करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, लाइब्रेरी को बोलता हूँ शो करवा दो बुक्स को। तो मैंने कहा शो बुक्स, इसको मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, रन करता हूँ मैं कोड को। तो मेरा कोड जो है वो बोल रहा है कि नो बुक्स येट। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, ऐड वैड करवाता हूँ, ये सारी चीज़ें करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक है ना बुक बना लेता हूँ। तो मैंने कहा न्यू इक्वल्स टू है, जो बुक क्लास है उसको भाई कुछ वैल्यूज पास करवा दो। क्या चीज़, सबसे पहले तो मैंने कहा एक नंबर पास करा दो 101।
फिर उसके बाद सेकंड चीज हमें क्या पास करवानी है, बुक का नाम। तो बुक का नाम है भाई पाइथन। फिर पाइथन किसने लिखी है भाई, मैंने कहा गाइडो एंडरसन। गाइडो, बस इतना ही लिख देते हैं, ये कर देते हैं, ये पास करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस न्यू बुक को ऐड करवाऊंगा। तो मैंने कहा लाइब्रेरी को बोलो कि भाई वो क्या करे, ऐड करे। क्या ऐड करे भाई, वो ऐड करे एक बुक को। तो मैंने कहा ऐड अंडरस्कोर बुक फंक्शन को कॉल करो और उसको न्यू वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको पास करवा दो। न्यू ऑब्जेक्ट पास करवाने के बाद मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा कि भाई ये बुक जब ऐड हो जाए उसके बाद आप क्या करना, लाइब्रेरी को बोलना कि भाई शो करवाए बुक्स को। सिंपल। मैंने कहा कोड को रन करो, कोड मेरा रन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया बुक नंबर 101, बुक नेम पाइथन, बुक का ऑथर जो है वो कौन है, वो गाइड हो गया। सिंपल। इस तरीके से अब यहाँ पे काम और कर सकते हैं हम चाहें तो। क्या काम कर सकते हैं हम एक काम करते हैं, इसको है ना एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना देते हैं ताकि थोड़ा सा मजा आए इस चीज को करने में अपने को। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा वाइल ट्रू। और वाइल थ्रू में मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो चॉइसेस। तो मैंने यहाँ पे बोला मेन मेन्यू, या फिर मैं आपको बोल देता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है भाई ये मैंने एज इट प्रिंट करवा दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करते हैं इवनली सारी चीज़ें रखते हैं ताकि थोड़ा सा कोड हमारा बढ़िया सा लगे। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा, इतना प्रिंट करने के बाद मैंने कहा एक /n और प्रिंट कर देना। और इस चीज़ को हम चाहें तो बाहर रख सकते हैं, बाहर ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़। मैंने कहा इस चीज़ को रखना /t से। ओके नाउ अब ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सबसे पहले प्रिंट करा, मैंने कहा प्रिंट करो मेन्यू। तो मेन्यू को मैं ऐसे रख देता हूँ, मेन्यू प्रिंट कर दिया हमने। मेन्यू के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने कहा प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, 1 फॉर ऐड। प्रिंट कर दो 2 फॉर रिमूव। 3 फॉर फाइंड। फिर उसके बाद 4 फॉर, फोर्थ नंबर किस चीज के लिए हमारा, फोर्थ है भाई हमारा शो के लिए, शो बुक्स के लिए। फिर उसके बाद प्रिंट कर दो नंबर 5। 5 किस चीज के लिए हो सकता है, ऐड रिमूव फाइंड शो। और क्या है हमारा, फाइंड हो गया, रिमूव हो गया, ऐड हो गया, बस इतनी है। एग्जिट के लिए तो मैंने कहा एग्जिट। और फिर मैंने इस चीज को कर दिया बंद। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर की चॉइस मांग रहा हूँ। तो मैंने कहा /n एक /m। ओके नाउ मैंने यहाँ पे बोला ch। मैंने कहा ch इक्वल्स टू इंट में इनपुट कर दो भाई योर चॉइस। मैंने कहा एंटर योर चॉइस। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर हमारी जो चॉइस है वो इक्वल होती है 5 के, तब तो भाई ब्रेक कर देना। और ब्रेक करने के लिए, ब्रेक से पहले आप प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, थैंक यू फॉर यूजिंग द सिस्टम। ओके ये कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा एलिफ अगर मेरी चॉइस की वैल्यू होती है 1
वन होती है तो हमें क्या करना है भाई, ऐड बुक करना है। तो हम एक काम करते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ऐड फंक्शन तो है ही नहीं कोई, तो हम ऊपर बना देते हैं एक ऐड फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ ऐड, और ऐड फंक्शन क्या करेगा, ये मैंने बाहर बनाया है, ठीक है, ये याद रखना। मैंने कहा ऐड, ऐड फंक्शन क्या करेगा भाई, ऐड बुक के अंदर क्या क्या चाहिए होता है अपने को भाई क्या करना है, ऐड बुक वाले फंक्शन को कॉल करवाना है, इसको बुक नंबर भेजनी है, बुक का नाम भेजना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो मैंने कहा ये ऐड फंक्शन क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट लेगा, क्या क्या इनपुट लेगा, बुक का नाम, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा बी नंबर इक्वल्स टू है इनपुट बुक नंबर, बुक नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या ले लेगा ये, बुक नंबर के बाद में ये ले लेगा बुक का नेम। तो बी एन इक्वल्स टू इनपुट बुक का नेम। तो मैंने कहा बुक नेम। उसके बाद में नेम लेने के बाद ये क्या कर लेगा, ये भाई ले लेगा बुक का ऑथर। तो ये भी मैंने कहा इनपुट बुक का ऑथर। सिंपल, ये तीन चीजें ले लेगा। तीन चीजें लेने के बाद ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, न्यू इक्वल्स टू बुक को कॉल करेगा, और बुक को कॉल करके ये क्या कर देगा, ये उसमें बी बी नंबर पास कर देगा, बी नेम पास कर देगा, उसके अलावा क्या पास कर देगा, बुक का ऑथर पास कर देगा। और फिर ऐड जो लाइब्रेरी है हमारी LIP, उसके अंदर ऐड अंडरस्कोर बुक फंक्शन है, उसको कॉल करके ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है इसको पास कर देगा ऊपर। सिंपल, इतना सा काम करता है ये। क्या कर रहा है ये भाई ये तीन चीजें इनपुट ले रहा है, ऑब्जेक्ट बनाता है, और फिर क्या कर रहा है, लाइब्रेरी को बोल रहा है कि भाई जो ये ऐड बुक नाम से फंक्शन है ना, इसको कॉल करवा दो। सिंपल, इतना सा काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ऐड करने के बाद ब्रेक थोड़ी करना अपने को, ब्रेक बताओ, ये ब्रेक क्यों लगा रखा है मैंने। अच्छा, ब्रेक मेरे को इसमें करना था, मैंने गलती से वहां लगा दिया, तो मैंने कहा ब्रेक कर देना भाई। ओके, फिर उसके बाद मैंने कहा एलिफ हो गया, ऐड करवा देना। ऐड करने के बाद अगर मेरी जो कंडीशन है वो टू होती है, तो टू में क्या करना है भाई, अपने को टू में रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट ले लेंगे बुक का नंबर। तो मैंने कहा बुक का नंबर इनपुट करो, और फिर क्या कर दो, फिर उसके बाद आप एक काम करो, जो लाइब्रेरी है उसको बोलो कि भाई जो रिमूव अंडरस्कोर बुक फंक्शन है उसको कॉल करे, और उसके अंदर बी नंबर पास कर दो। फिर मैंने कहा एल अगर मेरी चॉइस की वैल्यू 3 होती है, देन आपको क्या करना है, 3 में फाइंड बुक करना है। तो फाइंड बुक के अंदर भी हमें क्या चाहिए, बुक नंबर चाहिए, और लाइब्रेरी को बोलो कि भाई वो क्या करे, फाइंड अंडरस्कोर बुक फंक्शन को कॉल कर दे। फिर उसके बाद मैंने कहा एल अगर चॉइस मेरी होती है 4, तो 4 में क्या करना है, 4 में तो हमें शो बुक करना है। तो मैंने बोला लाइब्रेरी को बोलो शो बुक फंक्शन जो है, शो बुक्स फंक्शन जो है उसको कॉल कर दे। शो बुक्स है, एक सेकंड, हाँ शो बुक्स है, ठीक है, इसको कॉल कर दे, एंड दैट्स ऑल, खत्म। इतना सा काम है। तो काम करते हैं, इसको, इस प्रोग्राम को पहले ना रन करके देखते हैं कि भाई किस तरीके का आउटपुट ये जनरेट करके देता है। मैंने कहा कोड को रन करो। कोड मेरा रन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आया वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाला कंसेप्ट, कि भाई हाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, 4th में शो करना है। मैंने कहा सबसे पहले शो करो कितनी बुक्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो हमारे पास यहाँ पे बुक नंबर 101 नेम पाइथन है, बुक का ऑथर है गाइड। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 2 चला दो भाई, 2 नहीं सॉरी 1 चला दो, ऐड करनी है बुक का नंबर कहा मैंने 102। 102 बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम मैं लिख देता हूँ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस किसने लिखी है भाई, ये मैं लिख देता हूँ राजू जो है उसने लिखी है। मैंने कहा ठीक है, राजू ऐड हो चुका है। मैंने कहा अब शो करना है एक बार बुक्स को, तो यहाँ पे दोनों बुक्स शो हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं। मैंने कहा 3 फाइंड करना है। फाइंड किसको करना है, मैंने कहा 105 को फाइंड करना है। तो उसने क्या बोला, एक सेकंड, ये कह रहा है बी नंबर फाइंड बुक। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमें बी नंबर भेजना था ना, ये भेजा नहीं है। मैंने कहा बी नंबर जो है उसको भेजो। ठीक है,
ओके, नाउ दोबारा रन कर देते हैं। अब मेरी फाइल देखो, मेरी फाइल यहाँ पे बनी हुई है। इस फाइल को अगर मैं खोलूँ, लाइब्रेरी नाम से बना रखी है मैंने। अब ये फाइल बनी हुई है, मेरा कोड बंद कर दिया मैंने, जो आउटपुट चल रहा था वो बंद कर दिया। अब मैं दोबारा कोड रन करूंगा, मैं डायरेक्टली शो बुक करता हूँ, मैंने कहा फोर्स चला, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फाइल थी उसमें से डेटा रीड करके बुक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया और सारा काम हो रहा है। अब मैंने कहा मेरे को रिमूव करना है, थर्ड रिमूव करना है, तो मैंने कहा 105 को रिमूव करना है, तो उसने बोला नो बुक फाउंड, बुक नॉट फाउंड बेसिकली। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई एग्जिट करके दिखा दो, आप एग्जिट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला थैंक यू फॉर यूजिंग दिस सिस्टम एंड दैट्स ऑल। तो ये था हमारा बेसिक सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमने क्या क्या यूज करा, हमने यूज कर लिया भाई इसके अंदर फाइल हैंडलिंग का, हमने यूज कर लिया क्लासेस का, हमने यूज कर लिया ऑब्जेक्ट्स का, हमने फाइल हैंडलिंग यूज ही कर ली। फंक्शंस हमने अलग से यूज करी है, जैसे ऐड का मैंने फंक्शन बना रखा है, और हमने मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम भी बना दिया, इसको एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना दिया। तो ये सारी चीजें हमने यूज करी हैं। तो इसका जो कोड है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर फाइल अटैच कर दूंगा, वहां से आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। बट भाई मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप जितना ज्यादा खुद के हाथों से कोड लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उससे आपको समझ आएगा कि भाई कहाँ पे हमें इंडेंटेशन देनी होती है, कहाँ पे कौन से कॉलम लगते हैं, कहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने हैं, कहाँ पे नहीं करने, ये सारी चीज़ आपको पता लगेगी। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, मतलब कॉपी पेस्ट से भी काम चलता है, बट अगर आपको एक डेप्थ में नॉलेज लेनी है कि भाई किस तरीके से एक सिंटेक्स लिखा जाता है पूरे कोड का, तो मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई खुद से प्रैक्टिकली चीज़ों को लिखो, चाहे कोड को देख करके लिखो बट प्रैक्टिकली खुद से लिखो उस चीज़ को। तो चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा एक चीज और कि भाई ये जो चैनल है ना, ये तुम्हारे भाई का चैनल है, इसको भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं नई नई चीजें यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।